Hello everyone, I'm Dr. Gunjan and welcome back to my channel Planet Homeopathy. Here we are again to start a new journey, that is the series of aphorisms. So let's start with the aphorism number 1. In the first aphorism, Dr. Hahnemann says, the high and only mission of physician is to restore the sick to health, to cure as it is termed. तो अब हम इसका मतलब समझते हैं। इस एफोरिज्म में डॉक्टर हैनेमन ने एक एक वर्ड का अपना मतलब बताया है कि यहाँ पर द भी अगर यूज हुआ है तो वो क्यों यूज हुआ है। यहाँ पर डॉक्टर हैनेमन ने फिजिशियन को एक ऐसा पर्सन बताया है जिसे नेचर के लॉज एंड प्रिंसिपल्स के बारे में सारा नॉलेज है एंड वो उसे बहुत अच्छे से रियल लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करना जानता है, जिसकी हेल्प से वो एक पेशेंट को उसकी सफरिंग से क्योर दिला पाता है। फिजिशियन का सिर्फ काम ये नहीं होता है कि वो किसी भी पेशेंट की जो सफरिंग्स है उसे टेम्पररी रिलीफ दे, उसे कुछ पल का आराम दे और फिर से उसकी सफरिंग्स बढ़ जाए। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं टाइफाइड फीवर का, तो हमें इस तरह से मतलब एक फिजिशियन को इस तरह से दवाई नहीं देनी है कि टेम्पररी उसका फीवर अभी सबसाइड हो जाएगा और जैसे ही दवा का असर खत्म हुआ नेक्स्ट डे उसको फीवर फिर से चढ़ जाएगा। दिस इज नॉट क्योर। तो यहाँ पर डॉक्टर हैनेमन ने यही बताया है कि एक फिजिशियन को टेम्पररी रिलीफ नहीं देना है, उसे परमानेंट रीस्टोर करना है, उसकी सारी वाइटल एक्टिविटीज़ को, सारे वाइटल फंक्शंस को, सारे ऑर्गन्स को, सारे डिस्टर्बेंसेस को। अब यहाँ पर उन्होंने फिजिशियन के आगे वर्ड द यूज़ किया है। अब द हम हमेशा किसी को भी एड्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर फिजिशियन को एड्रेस क्यों किया है, स्पेशली क्यों यूज़ किया गया है द? क्योंकि फिजिशियन जो है वो सिर्फ एक पेशेंट की हेल्थ को रिस्टोर नहीं कर रहा है, वो सिर्फ उसे ठीक नहीं कर रहा है, बल्कि वो उसकी डिजीज़ का डायग्नोसिस बना रहा है कि उसको एक्चुअल में बीमारी है क्या। क्योंकि पेशेंट तो हमारे पास सिर्फ सिम्टम्स लेके आया है, एक फिजिशियन ने क्या किया, उन सिम्टम्स के थ्रू उसने उस बीमारी तक पहुंचा कि क्या उसको हो रहा है, तो उसने उसकी सबसे पहले डायग्नोसिस बनाई। अब वही फिजिशियन उसकी प्रोग्नोसिस भी बना रहा है कि ये बीमारी ठीक हो सकती है, नहीं हो सकती है, क्योरेबल है, इनक्योरेबल है, इसको कितना टाइम लगेगा, एक्यूट है, क्रॉनिक है, और उस बेसिस पे फिर वो दवाई का सिलेक्शन करेगा, उसको मेडिसिन देगा। वो इतने सारे काम कर रहा है। और यही नहीं, वो पेशेंट को एडवाइस करता है उसकी हेल्थ के लिए, उसकी डाइट के लिए, उसके रूटीन के लिए, उसको काउंसिल करता है अगर कोई ऐसी कंडीशन होती है तो वो ये सारे काम करता है। इस वजह से डॉक्टर हैनेमन ने फिजिशियन को द से एड्रेस किया है। डॉक्टर हैनेमन ने यहाँ पर वर्ड बैरुक भी यूज़ किया है, जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है वर्क, प्रोफेशन, और अलग अलग लोगों ने इसके अलग अलग मतलब के साथ में इसको एक्सप्लेन किया गया है। जैसे डॉक्टर बोरिक ने इसे मिशन कहा है, सी वेलहॉफ एंड सी बेल्डविन ने यहाँ पर इसे कॉलिंग कहा है, सी व्हीलर ने इसे एम कहा है, आरी डजन ने इसे मिशन कहा है, बोरिक ने भी इसे मिशन कहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है मिशन, द फिजिशियन हाई एंड ओनली मिशन। तो यहाँ पर मिशन वर्ड इसलिए यूज़ किया गया डॉक्टर हैनेमन ने क्योंकि एक सिर्फ फिजिशियन इसे अपनी ड्यूटी की तरह ना करे कि पेशेंट आया कोई सिम्टम लेके और हमने सिर्फ उसको उसके सिम्टम के लिए दवा दे दी। क्योंकि होम्योपैथी में एक सिम्टम की हज़ारों मेडिसिन हैं, तो ऐसे तो हम रैंडमली उसे कोई सी भी दवा दे सकते हैं। अगर वो आ रहा है हमारे पास कि उसको बॉडी में पेन हो रहा है, अब बॉडी में पेन के लिए तो कितनी सारी दवाएं हमारे पास, रस्टॉक्स है, आर्निका है, रूटा है, यूपेटोरियम है, कितनी सारी दवाइयाँ हैं, ब्रायोनिया है, जिसके अंदर बॉडी में पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। बट अब ऐसे तो हम उसे कुछ भी दे देंगे कि केवल अगर हम उससे फॉर्मेलिटी समझ रहे हैं, हमारी ऐसे ड्यूटी समझ रहे हैं कि पेशेंट आया है, हमें उसे दवा देनी है, तो इस केस में तो हम उसे सिर्फ आर्निका देकर के भी भेज देंगे वापस, कुछ ना कुछ तो उसमें अफेक्ट हो ही जाएगा। बट यहाँ पर एक फिजिशियन को ये काम नहीं करना है, इसलिए उन्होंने वर्ड यूज़ किया है मिशन। मिशन जब होता है तो हम उसके अंदर पूरे अंदर से सर्व करते हैं, इनर पूरी पावर के साथ में हम उसे सर्व करते हैं। हमारे अंदर इनर से वो आना चाहिए कि हमें एक पेशेंट को पूरी तरह से क्योर करना है, उसके सारे सिम्टम्स को हमें हटाना है, उसे पूरी तरह से जो भी उसकी सफरिंग्स है उन सब से हमको उसे रिलीफ दिलवाना है। तो ये एक होता है मिशन के अंदर की पावर। तो हैनेमन ने इसीलिए यहाँ पर वर्ड मिशन यूज़ किया है कि फिजिशियन अपनी इन सारी चीज़ों को सिर्फ ड्यूटी ना समझे, सिर्फ एक अपना काम ना समझे कि मुझे पेशेंट को दवा देनी है, वो उसे पूरे दिल से, पूरे डेडिकेशन के साथ उसे ठीक करें। फिजिशियन का मिशन है कि वो उसकी लाइफ के फोर्स को, विच इज़ वाइटल फोर्स, उसे वो प्रोटेक्ट करें। अगर वो उसमें थोड़ा डिस्टर्बेंसेस है, उसमें कोई रीअरेंजमेंट्स है, तो वो उसे ठीक करे, उसे रीस्टोर करे, और अगर वो बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में तो उसे वो वापस से रिकवर करे। आगे हम बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है रीस्टोर द सिक टू हेल्थ
टू क्योर एज इट इज टर्म। मतलब सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर हेल्थ का मतलब क्या होता है, सिक का मतलब क्या होता है। हेल्थ मतलब हम इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली हम सारी चीज़ों से वेलबींग है, सारा हमारी बॉडी एक हार्मोनी में चल रही है, उसमें कोई भी डिस्टर्बेंसेस नहीं है, कोई भी डीअरेंजमेंट नहीं है, कोई भी अनइजीनेस नहीं है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं हेल्थ। अब इस वाइटल फोर्स का जो एकदम नॉर्मल सारी चीज़ें चल रही हैं, हार्मोनियस वे में जो चल रही है, इसमें ज़रा सा भी डीअरेंजमेंट होता है, ज़रा सी भी अनइजीनेस लगेगी, चाहे वो थकान हो, माइल्ड सा हेडेक हो, बिल्कुल इतना माइल्ड कि हमें कोई ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स नहीं, बट स्टिल इट इज़ सिक। हम इसी को सिक कहते हैं, जहाँ पे अनइजीनेस स्टार्ट होती है, जहाँ पे डीअरेंजमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। और यही डीअरेंजमेंट जब आगे बढ़ते जाता है तो वो डिजीज बन जाता है, जब वो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, क्योंकि अभी तो उसे सिर्फ एक माइल्ड सा सिम्टम था हेडेक, सिर्फ हल्की सी उसे थकान हो रही थी, बट ऐसे ही कुछ और डीअरेंजमेंट्स मिलकर के क्या बना लेंगे, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, जिसको हम बोलेंगे डिजीज। तो स्टार्टिंग सिक से ही होती है, जब हार्मोनी जो हेल्थ है हार्मोनियस वे में जो है, जब वो ज़रा सी भी डिस्टर्बेंस होती है उसमें, तो उसे हम सिक कहेंगे। और वही सिक जब ढेर सारी ग्रुप ऑफ सिम्टम्स बना लेगा तो हम उसे डिजीज का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर इस एफोरिज्म में डॉक्टर हनीमैन ने बोला कि पेशेंट तो हमारे पास डिस्टर्बेंसेस लेके ही आया है, एक डिसहार्मोनी में ही आया है, मतलब वो सिक की कंडीशन में आया है, तो हमें उसे हेल्थ की कंडीशन में लाना है, जहाँ पर उसकी बॉडी में कोई भी सिम्टम्स प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, उसे उस कंडीशन में लेकर हमें जाना है। अगर वो हेडेक लेके आया है तो हमने हेडेक तो उसका ठीक कर दिया, कोई भी बीमारी लेकर आई हमने उससे बीमारी ठीक कर दी, पर हमने सुना होगा पेशेंट्स लास्ट में बोलते हैं कि मुझे वो बीमारी हुई थी, अब मैं ठीक तो हो गया हूँ, बट थोड़ी सी मुझे थकान है, थोड़ा सा बॉडी पेन है जो अभी तक ठीक नहीं हुआ है। तो दिस इज अदर सिम्टम्स ऑफ बॉडी। ये हमें होम्योपैथी में एज अ होल ट्रीटमेंट देना है। उसकी मेन कंप्लेंट तो ठीक हो गई, बट उसकी बॉडी में कहीं और कुछ और डिस्टर्बेंसेस था, ये वही थकान, ये वही बॉडी पेन है, इसको भी हमें ठीक करना है। और इसी को उन्होंने भी वो बोला है टू क्योर। हम यहाँ पे अगेन एग्जाम्पल ले लेते हैं टाइफॉइड फीवर का। तो सिक टू हेल्थ मतलब हमें टाइफॉइड जो था उसको वो रिकवर हो गया, उसको अब टाइफॉइड नहीं है, उसको कोई फीवर नहीं है, उसको कोई डायरिया नहीं है, उसके अंदर कोई भी एज सच टाइफॉइड के सिम्टम्स नहीं है, बट उसके अंदर अभी भी क्या है, थोड़ा बहुत बॉडी पेन है, थोड़ी सी थकान है, थोड़ी सी हरारत है, उसे अनईजीनेस लग रहा है, वो उतना ज़्यादा एनर्जेटिक पहले की तरह नहीं है, तो हमें इसको भी हटाना है। ये कोई ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स नहीं है ये, बट स्टिल उसके अंदर कुछ तो अनईजीनेस अभी भी रिमेन है, अभी भी कुछ चीज़ें उसमें बची हैं, तो हमें इसको भी हटाना है। इसी को हम बोलेंगे टू क्योर। सिक से हम हेल्थ में ले आए, टाइफॉइड हमने हटा दिया, बट स्टिल जो बची कुछ चीज़ें भी उसकी थी, थोड़ा बहुत रीअरेंजमेंट था, हमने उसको भी हटा दिया, दैट इज क्योर। तो सिक से हेल्थ, हेल्थ से क्योर। एज इट इज टर्म्ड, एज इट इज टर्म्ड का यहाँ पर ये मतलब है कि जैसा वो पहले था, मतलब उसमें कोई डीअरेंजमेंट्स नहीं है, उसमें कोई सिम्टम्स नहीं है, एक हेल्दी पर्सन, हमें उसे वही बनाना है। सिर्फ उसके चीफ कंप्लेंट्स को हटा दी, इट डजंट मीन कि हमने उसे ठीक कर दिया। उसे हमें उसकी पूरी बॉडी को एनालिसिस करना है, उसकी बॉडी के सारे चीज़ों को देखना है, उसकी माइन्यूट से माइन्यूट सफरिंग को भी हमें ठीक करना है। उसी कंडीशन को हम क्योर बोलेंगे। तो क्योर का मतलब ये होता है कि जो हम उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो परमानेंट होना चाहिए। उसका परमानेंट हमें वाइटल फोर्स के अंदर जितनी भी डीअरेंजमेंट्स हुई थी उन्हें रीस्टोर करना है। ये सारी चीज़ें हार्मलेस होना चाहिए, पेशेंट को और सफरिंग नहीं होना चाहिए ट्रीटमेंट के दौरान, और एक फिक्स्ड प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए, तभी हम इसे क्योर कहेंगे। सो एफोरिज्म नंबर 1 में डॉक्टर हनीमैन ने यही बताया कि एक फिजिशियन को प्योरली, सोलली और डेडिकेटिवली एक पेशेंट को सर्व करना चाहिए, जिसमें वो उसकी कंप्लेंट्स को टेम्पररी रिलीफ नहीं परमानेंट रिलीफ दे और उसे पूरी तरह से वो क्योर दिला सकें। अब इस एफोरिज्म की फुट नोट में डॉक्टर हैनीमैन ने थ्योरेटिक मेडिसिन के बारे में बताया है। अब इसके अंदर उन्होंने ये बताया कि थ्योरेटिक मेडिसिन मतलब जो आज की मॉडर्न मेडिसिन है वो क्या कर रही है, डिजीज़ के बारे में बहुत सारी थ्योरीज लिख रही हैं, उसके कॉज के बारे में बहुत सारी थ्योरीज लिख रही हैं, जबकि होम्योपैथी जो है वो थ्योरी ऑफ डिजीज नहीं, वो थ्योरी ऑफ क्योर है। क्योंकि हम यहाँ पर क्या सीखते हैं कि हमें क्योर दिलाना है। अब कॉजेशन पकड़ के क्योर ले आओ, अगर मोडेलिटीज़ मांग रहे तो मोडेलिटीज़ को पकड़ कर हम क्योर तक जाते हैं, कोई सेंसेशन वेल मार्क्ड है हम उसको पकड़ के जा रहे हैं, कंप्लीट सिम्टम्स को पकड़ के फिर हम क्योर की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर अल्टीमेटली जो हमारा गाइड है वो क्या है कि हमें क्योर की तरफ जाना है। और अदर जो मॉडर्न मेडिसिन है वो किसकी थ्योरीज बनाने में लगी हुई हैं, डिजीजेस की थ्योरी, उसके कॉजेज़ की थ्योरी कि ये बीमारी ऐसे होती है ऐसे होती है, उसकी पैथोजेनेसिस को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करा गया है, उसके कॉजेज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करा गया है। तो डॉक्टर हनीमैन यही कह रहे हैं कि पेशेंट हमारे पास आया है अपनी सफरिंग लेकर, अब हम उस कंडीशन में भी अगर थ्योरीज बनाते जा रहे हैं, एम्प्टी थ्योरीज बनाते जा रहे हैं, उसको क्योर नहीं दे रहे हैं, उसकी सफरिंग्स में कोई आराम नहीं दे रहे, तो ये सब फिजूल है, ये इसका कोई सेंस नहीं है।
और इस कंडीशन में उन्होंने ये भी बताया कि जब रिसर्चेज होती हैं, कोई भी बीमारी है, अब उसकी जब रिसर्च हो रही है तो, और अगर उनको उसका कॉज नहीं मिल रहा है तो वो इसी भी एक अलग थ्योरी बना देंगे कि इसके बारे में कुछ आगे पता नहीं चल पा रहा है। तो डॉक्टर हैनीमैन ने इसी को क्रिटिसाइज किया कि ये एम्प्टी थ्योरीज बनाने में टाइम वेस्ट न करें, बल्कि पेशेंट की सफरिंग्स पर ध्यान दें और उसे क्योर दिला सकें। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विद एफोरिज्म नंबर 2. सो टिल देन, स्टे ट्यून एंड बाय बाय।